the national anthem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर पाकिस्तान, आपकी इजाज़त हो तो हल्फ बरदारी की तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह करें। थैंक यू सर। अब मैं मुफ्ती असदुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान पाक की आयात की तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ पड़ती हो या वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़। वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ गवाही देने का हुक्म दिया जा रहा है, चाहे अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों किस्म के लोगों का तुमसे ज़्यादा खैरख्वाह है। लिहाजा ऐसी नफसानी ख्वाहिश के पीछे न चलना जो तुम्हें इंसाफ करने से रोकती हो, और अगर तुम तोड़ मरोड़ करोगे यानी गलत गवाही दोगे या सच्ची गवाही देने से पहलू बचाओगे तो याद रखना कि अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब मैं तकर्री का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाता हूँ। इन एक्साइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 175A read with article 177 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Honorable Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the most senior judge of the Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan with effect from 17 September 2023. मैं मोहतरम सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ लें।
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I I, Qazi Faiz Isa, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. मैं मैं Qazi Faiz Isa सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा. और वफादारी निभाऊंगा. That as Chief Justice of Pakistan, That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and my functions and perform my functions honestly, honestly, to the best of my ability to the best of my ability and faithfully, and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक दयानतदारी और वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. कि मैं Supreme Judicial Council के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा. कि मैं Supreme Judicial Council के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा. That I will not allow my personal interest That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. to influence my official conduct or my official decisions. कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा. असरअंदाज नहीं होने दूंगा. That I will preserve, That I will preserve, protect and defend protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा. और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा. And that in all circumstances And that in all circumstances I will do right to all manner of people I will do right to all manner of people according to law, according to law, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. और ये कि मैं हर हाल में और ये कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म के लोगों के साथ किसी खौफ या रियायत के बगैर किसी खौफ या रियायत के बगैर और किसी रग़बत या इनाद के बगैर और किसी रग़बत या इनाद के बगैर इंसाफ करूँगा. इंसाफ करूँगा. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. आमीन. अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए. आमीन. अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए. आमीन. जनाब अली, क्या मैं आपकी इजाज़त से हल्फ बर्दारी की तकरीब की कार्रवाई का इख्तिताम कर सकता हूँ? जी ज़रूर. इख्तिताम पजीर होती है. अब मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि रिफ्रेशमेंट के लिए तशरीफ़ ले चलें. थैंक यू.
जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीब हलफ बर्दारी। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में उनसे हलफ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ भी तकरीब में शरीक रहे। तकरीब में निगरान वफाकी काबीना के अराकीन भी मौजूद रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तकरीब में शिरकत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में उनसे हलफ लिया। जबकि नाज़रीन, तकरीब हलफ बर्दारी की कार्रवाई इशारों के ज़मान में भी नशर की गई। तकरीब में जजेस, वकला और सहाफ़ी बड़ी तादाद में शरीक हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस तैनात हुए, जबकि 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में उनसे हलफ लिया। और नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए और उनका एक वसी तजुर्बा रहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस तैनात हुए और आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से हलफ लिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से नाज़रीन आपको बताएं 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में वो पैदा हुए। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के अहम कारकुन, कायद आज़म के करीबी साथी और मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सदर थे। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।